हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ से उसको लेके आया हूँ। ठीक है, आपको जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ वो क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बने रहिए और पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए, ताकि आपके एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूरा बने। ठीक है, तो होप आई आपसे हमें आपसे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को मैं जो बता रहा हूँ जिस तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपको, इसमें क्वेश्चन समझाने का मेरा तरीका क्या होने वाला है उसको देखिए। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ और क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि उसको बनाना कैसे है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, उसका ट्रिक भी बताऊंगा, उसका फास्ट मेथड बताऊंगा कि उसको जो है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अगर वो आए कम समय में उस क्वेश्चन से कैसे डील करना है उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बन रहिए हमारे वीडियो के साथ और पूरा वॉच करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा लिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मौसो ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है? मौसो निकालना है। लॉसो मतलब एलसीएम होता है और मौसो मतलब एचसीएफ होता है। जो इंग्लिश मीडियम में होंगे वो भी समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है find the HCF and LCM of 96 and 404 using the prime factorization method। किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। बहुत आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर प्राइम नंबर है तो उसके कोई दो फैक्टर होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें ये बना करके क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है 96 और 404, इसका हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 96 जो है, इसका 96 जो है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 96 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड लगाएंगे। तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 96 को किन टाइम में 4 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, इसके बाद और लगाते हैं इसको, तो ये लग जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 बार में। ठीक है, और इसको लगाएंगे डिवाइड। ठीक है, इसको और लगाते हैं तो 2 से ये लग जाएगा 12 बार में, 12 बार में। फिर इसको और लगाएंगे तो ये 2 से लग जाएगा 6 बार में, 2 छक 12। फिर इसको और लगाएंगे तो देखिए इसको और लगाएंगे तो 2 से ये लग जाएगा 3 बार में। ठीक है, फिर इसको और लगाएंगे, 2 से तो अब ये लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा? अब ये लगने वाला है, 2 से नहीं लगेगा तो अब ये 3 से इसको लास्ट लगा देते हैं, 3 एकम 3, बस ये हो गया इसका। अब जो ये मैंने 96 का लगा दिया, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। उसी प्रकार से हमको 404 का करना है तो इसको 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 0 और ये 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। मतलब अब इसके ज्यादा ये इससे ज्यादा ये लगने वाला नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 101 ये आने वाला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किए हैं, 404 का कैसे किए हैं। बहुत आसान है। ठीक है, तो अब ये जो 96 आया है आपको क्या करना है? ऐसे लिख देना है 96 और 404। ठीक है, तो 96 का हमने जब किया तो क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 96 का जो है वो 2 जो है वो कितनी बार आया है? 5 बार आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है और एक बार 3 आया है। ठीक है, एक बार 3 आया, जबकि 404 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 101 ये आया है। ठीक है, तो जब हमने 404 का भी कर लिया और 404 का भी कर लिया, 96 का भी कर लिया। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? जो एचसीएफ होता है ना, यानी कि जो मौसा होता है, जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ क्या होता है? देखिए जो दोनों में जो मिल रहा होगा, ध्यान रखिए, इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, जो दोनों में मिल रहा होगा। ठीक है,
जो दोनों मिलेगा, जैसे कि 2 इसमें भी मिल रहा है और 96 में भी मिल रहा है और 404 में भी मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एगो 2 आ जाएगा, 2 के बदला एगो लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 को 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी गुना में 2 के बदला एगो 2 लिखना है, ठीक है। बताइए और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, केवल और केवल 2 2 मिल रहा था, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि HCF कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें इसी में एक और चीज निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम भी निकाल करके हमको बताना है। तो एलसीएम क्या आने वाला है? देखिए एलसीएम अगर इसका निकालते हैं, एलसीएम अगर इसका निकालते हैं तो क्या आएगा? पहले तो ये 4 लिख लीजिए, ठीक है, और बाकी जो बच गया है उसको गुना कर देना है। तो बाकी क्या बच गया है? 3 को 2 बच गया है और एगो 3 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 को 2, 3 2 बच गया है और एक 3 बच गया है और एक 101 बच गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? गुना कर लेना है। जब आप इसको गुना करिएगा तो आपको आंसर देखने को मिलेगा, इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आएगा 9696, 96 और 96। जब आप इसका गुना करिएगा तो ये आंसर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है HCF क्या आया है? HCF आया है 4 और एलसीएम कितना आया है? 9696, ठीक है। ये 9696 आया है, इसका क्या एलसीएम आया है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि HCF जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने कैसे जो है वो HCF और एलसीएम निकाला जाता है 96 और 404 का, और इसी प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है, बस आपको केवल डाटा चेंज करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा टेक्निक बता देते हैं। अगर आपको फास्टली अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसका सिंपल ट्रिक, इसका फास्ट मेथड क्या है, इसको जल्दी से बनाने का तरीका क्या है। देखिए करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या था 96 था, ठीक है, 96 था और क्या था 404 था, ठीक है, 96 था और 404 था। तो 96 का जब मैंने किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब ये 5 बार 2 आया और एक बार 3 आया, ठीक है। 5 बार क्या आया? 2 आया और एक बार 3 आया, ठीक। और जब मैंने 404 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 101 आया, ठीक है, ये आया। अब इसका सिंपल टेक्निक क्या है, अगर हमें इसको फास्ट मेथड में निकालना है तो सबसे पहली बात, जब भी HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी अभाज्य संख्या रहेगा उसको पहचानना है। तो देखिए इसमें 2 भी जो मिल रहा है उसको पहचान लिए कि इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, ये 2 जो मिल रहा है उसको पहले पहचानिए, ठीक है। अब जो HCF होता है वो क्या होता है? HCF होता है वो क्या होता है? देखिए सबसे छोटा घात जो है ना, सबसे छोटा घात वो होता है HCF, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 2 इसमें 5 बार है तो 2 के पावर हो जाएगा 5 गुना 3, मतलब 96 वाला में देखेंगे तो 2 5 बार है तो 2 के पावर 5 दिखाएगा और गुना 3 के पावर 1 लिखाएगा, मतलब 3 एक बार है। और इसमें जब लिखेंगे 404 को लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा? 2 के पावर 2, मतलब 2 2 बार है और गुना में क्या आएगा 101। अब बताइए सबसे छोटा घात किसका है, 2 के पावर 5 का या 2 के पावर 2 का? तो 2 के पावर 2 का है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 के पावर 2 यानी कि 2 के पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4, 2 को 2 बार गुना करना है 4, तो HCF कितना हो गया 4 हो गया। आई होप समझ में आएगा जल्दी से कैसे बनाना है। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, जो एलसीएम होता है वो ये तो आ गया 4 तो आ गया, और बाकी जो बच गया सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात क्या है इसमें, सबसे बड़ा घात क्या है इसमें, इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा घात तो वो क्या आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है, 2 के पावर 5, ठीक है, 2 के पावर 5, फिर ये 3 और फिर ये 101, ये सब लिख देना इसमें, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। तो जब इसको गुना करिएगा तो वही आंसर आएगा आपको 9696। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है जल्दी से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनाना कैसे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर लॉस और मॉसन निकालना होगा तो बहुत आसान है, आपको केवल अभाज्य गुणनखंड करना है और इसमें कॉमन देखना है दोनों में, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, दशमलव प्रसार की प्रकृति पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन है नेचर
ये क्वेश्चन है नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन किस पे है? नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पर है, यानी कि दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो उसको उसका प्रकृति कैसा होता है, जब भाग लगाते हैं तो कब भाग लग जाता है, कब भाग नहीं लगेगा, कब भाग लगाते लगाते आप परेशान हो जाइएगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है, क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है कि अशांत आवृत्ति का है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं, अगर जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे वो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म नहीं करना, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 7/80, क्या लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है 7/80, 7/80 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको बताना है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको डायरेक्ट बताना है कि ये जो 7/80 है ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं आइए समझते हैं, ठीक है। और अगर आपको आता है तो आप पहले इसको प्रयास करिए खुद से बनाने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको जो है 7/80 का जो है 7/80, ठीक है, क्या है 7/80, 7/80 का क्या बताना है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो 7 आपको जब भी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना होगा तो आपको सिंपल जो क्वेश्चन दिया होगा ना उस क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है 7/80 दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है 7/80। तो नीचे क्या है हमारा, जो नीचे है ना, नीचे ऊपर वाला को कुछ नहीं करना, आपको उतार देना है, और जो नीचे वाला है 80, 80 को 60 बगल में जो है ना गुणनखंड कर लेना है। तो 80 का जब गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा, 2 से क्या आएगा, 2 से 40 बार में लग जाएगा ये, फिर 2 से ये 20 बार में लग जाएगा, ठीक है, फिर ये 2 से 10 बार में लग जाएगा, फिर ये 2 से जो है वो 5 बार में लग जाएगा। अब तो ये लगने वाला नहीं है, 5 से ज्यादा लगाएंगे तो 1 बार से लगेगा और नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 80 का गुणनखंड कर लिया। तो इसमें देख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 जो है वो 4 बार आया है और 5 1 बार आया है, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे इसको हम कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, मतलब 2 4 बार आया है और 1 बार क्या आया है 5 आया है, ठीक है। तो हमने नीचे वाले का क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। इसमें अब देखना है कि जब मैंने नीचे वाले का गुणनखंड कर लिया, ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको जो है पावर के फॉर्म में लिखना है, घात के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल है, 7 ऊपर जैसे का तैसा उसे लिख देना है। 2 कै बार है, इसमें 4 बार है तो 2 के पावर 4 आ जाएगा। गुना 5 जो है कै बार है, 1 बार है तो 5 के पावर 1 आ जाएगा, बस सिंपल। अब देखिए कोई भी अगर गुणनखंड है, कोई भी अगर दशमलव प्रसार है, वो शांत तभी उसको हम बोलेंगे जब उसका नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नीचे वाला जो भी संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वो किस रूप में दिखाई देगा, वो सिंपल इस रूप में दिखाई देगा, ठीक है। वो सिंपली क्या होगा, इस रूप में अगर दिखाई देता है, जैसे 2 के पावर कुछ भी रहेगा, कुछ भी कोई भी संख्या, जैसे मान लें 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, तो 2 के पावर m n और 5 के पावर m इस रूप में अगर दिखाई दिया या अकेले भी दिखाई दे दिया, मतलब 2 भी दिखाई दे दिया अकेले और उसके पावर में कुछ संख्या है, या 5 दिखाई दिया उसके पावर में कुछ संख्या है, तभी वो क्या होगा, शांत होगा, तभी क्या होगा, वो शांत होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया हो कि शांत कब होगा, नीचे वाले संख्या का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। और नीचे वाले संख्या गुणनखंड करके आपको पता करना है कि नीचे 2 और 5 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर 2 और 5 दिखाई दिया, उसके पावर में कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी छोटा संख्या रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, खाली 2 और 5 दिखाई देना चाहिए। या अकेले 2 भी रहेगा तो भी चल जाएगा, या अकेले 5 रहेगा तो भी चल जाएगा। इस प्रकार से अगर दिखाई देता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम शांत बोलेंगे, अन्यथा उसको हम शांत नहीं बोलेंगे। आई होप ये बात समझ में आएगा कब इसको शांत बोलेंगे हम और कब शांत नहीं बोलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब देखेंगे तो आप 2 और 5 आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो 2 और 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7/2 के पावर 4 है और 5 के पावर 1 है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नीचे वाला संख्या है 80 का जब हमने गुणनखंड किया,
80 का जब हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया। कौन सा गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब मैंने किया तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इस रूप का है, का रूप है, ठीक है, इस रूप का है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दिया गया परिमेय संख्या, जो दिया गया जो परिमेय संख्या है, दिया गया परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार, ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा। बस सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको मैंने बताया, ठीक है। इस प्रकार से इसमें करना कुछ नहीं था, नीचे जो भी संख्या दिया रहेगा आपको क्वेश्चन उतार देना है, ठीक है। और नीचे जो भी संख्या रहेगा आपको उसको बस इसको ध्यान रखना है कि नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 80, और 80 का मैंने क्या किया, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड किया तो ये आया, और इसमें देख सकते हैं कि ये जो आया, जब इसमें तो 2 और 5 के रूप में दिखाई दिया, तो इसी चीज को हमने लिख दिया कि नीचे जो 80 का है अभाज्य गुणनखंड जो करने पर ये किस रूप में दिखाई दिया, करने पर यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का दिखाई दिया। तो इसलिए ये जो परिमेय संख्या दिया गया है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का गुणनखंड कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन दिखाई देने वाला आपको एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन दिखाई देने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा और क्वेश्चन आने वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम में अगर किसी को समझ में आता है तो उसको भी इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम को समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी के ऊपर है, ये क्वेश्चन है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के ऊपर। किसके ऊपर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई देने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में दिखाई देने वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है, 15 cot a बराबर क्या है, 8 है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 15 cot a बराबर क्या है, 15 cot a बराबर क्या है, यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 है, क्या है, 15 cot a बराबर क्या है, 8 है, ठीक है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है, इसमें हमें साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है, बस इतना करना है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप ध्यान समझिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि इफ 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए, यानी कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या निकालना है, दिया क्या है और क्वेश्चन क्या निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, जब भी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया था उसको पहले नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 cot a, 15 cot a बराबर क्या है, 8 है, 15 cot a बराबर 8 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्या, हमें तो केवल पता क्या है, साइन पता है, कॉस पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस प्रकार से केवल ये सब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15 cot a बराबर 8 है, तो यहाँ से cot a का मान क्या होगा, यहाँ से cot a का मान क्या होगा, 8, और ये जो 15 है नीचे बटा में चल जाएगा, नीचे पटक देना, ठीक है। तो 15 जो है वो नीचे चला गया, कहाँ चला गया, नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए cot a का मान क्या आ गया, यहाँ से cot a का मान क्या आ गया, यहाँ से cot a का मान क्या आ गया, आप देखिए cot a का मान क्या आ गया, यहाँ से cot a का मान क्या आ गया, यहाँ से 8/15 आ गया, क्या आ गया, 8/15 आ गया। अब cot a को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर cot a बराबर क्या आया है, यहाँ पर cot a बराबर क्या आया है, जो cot a आया है यहाँ पर वो क्या आया है, तो उसको लिखते हैं
कॉट ए जो है वो क्या आया है, 8/15 आया है। अच्छा बताइए, कॉट ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉट ए जो है वो tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि tan ए का उल्टा। थीटा यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। तो अगर कॉट tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, P/B, P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। तो कॉट ए का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, B/P हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे, पता है, इसका मतलब B का मान जो कितना है, P है, B का मान 8 है, यहाँ लिख लेंगे B बराबर 8 आ गया यहाँ से, और P का मान कितना आ गया, 15, तो P का मान आ गया 15। अच्छा एक बात बताइए, आप, पी का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। पी का मान क्या आ गया, यहाँ पर 15 आ गया, पी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अच्छा अब जो है इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस जब थ्योरम पढ़े होंगे कि एक अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, तो उसमें ये वाला जो होता है वो एच होता है सबसे बड़ा, ठीक है। और अगर ये वाला थीटा है, अगर थीटा ये है, ये 90 डिग्री का होता है कि तो कंफर्म है। तो अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, पी होता है, और इससे सटल जो होगा वो बी होगा, बेस होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों के, दोनों बच गया ना पी, तो पी के स्क्वायर के या प्लस बी के स्क्वायर के, आपको पता होगा, ठीक है। अब इसी चीज को यूज करना है आपको, इसमें क्या क्या चीज पता है और क्या चीज मिसिंग है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बी पता है और पी पता है, ठीक है, बी पता है और पी पता है, क्या पता नहीं है हमको, पता नहीं है हमको एच, ठीक है, क्या पता नहीं है हमको, एच पता नहीं है। तो हम एच निकाल लेंगे यहाँ से, एच तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए एच कैसे निकलेगा, एच ऐसे निकलेगा, देखिए देखते रहिए आप, खाली देखते रहिए। एच का मतलब एच स्क्वायर बराबर पी, पी का मान कितना है यहाँ पर, पी का मान 15 है, देखिए यहाँ पर पी का मान कितना है, पी का मान यहाँ पर कितना है, 15 है, तो यहाँ लिख देंगे 15, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस बी, बी का मान कितना है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए बी का मान कितना है इसमें क्वेश्चन में 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एच स्क्वायर बराबर, एच मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण का मान निकाल रहे हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 225, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मतलब अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बता रहे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 225 और 64 को जोड़िए तो तनका कितना आता है, 225 और 400 सॉरी 64 को जोड़िए, ठीक है। जब आप इसको जोड़िएगा 225 और 464 को, तो 4 5 4 9 6 2 8 और 2 289 आएगा, कितना आएगा, 289। तो यहाँ से यही नहीं है 289, एच का मान निकालना है, तो एच का मान अकेले होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले स्क्वायर को हटाते हैं। तो देखिए एच बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में चल जाएगा, तो 289 रूट में आ गया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से एच का मान क्या आया, यहाँ से एच का मान क्या आएगा, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, बताइए 289 किसका स्क्वायर रूट है, 17 का, याद है ना, 17 का स्क्वायर रूट होता है कौन, 289, ठीक है। तो यहाँ से एच का मान कितना आ गया, यहाँ से एच का मान आ गया कितना, 17, ठीक है। और पी का मान कितना था, पी का मान कितना था, याद है ना, पी का मान कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, पी का मान 15 दिया हुआ था, और बी का मान कितना दिया हुआ था, बी का मान 8 दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब समझ में आ गया ना। अब अब क्या है आगे देखिए, अब क्या है, अब क्या है क्वेश्चन में देखिए। तो एच पी बी का मान निकल गया। अब हम साइन ए कॉस ए का मान निकाल सकते हैं, अब आसानी से निकल जाएगा। देखिए थोड़ा हम अलग चीज में बताते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था साइन ए का मान निकालना था। क्या निकालना था, साइन ए का मान निकालना था। अब साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान तो 15 है, अभी निकालना है, तो पी का मान 15 यहाँ लिख देंगे। और एच का मान कितना निकाल के लाए हैं, 17, तो यहाँ लिख देंगे एच का मान 17। तब 15/17 किसका मान आ गया, साइन ए का मान आ गया। तो साइन ए का मान निकल गया। अब अगला क्वेश्चन इसी में था, इसी में क्या है, कॉस ए, कॉस ए निकालना था क्या क्वेश्चन में, नहीं, सेक ए का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, सेक ए का मान निकालना था। चलिए सेक ए का मान निकालते हैं। सेक ए बराबर क्या होगा, अच्छा सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला इस प्रकार से। तो ये तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का अगर होता है बी बटा एच, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एच बटा बी हो जाएगा। एच बटा बी, एच मतलब कर्ण और बी मतलब बेस मतलब आधार, ठीक है।
तो अब बताइए h का मान यहाँ से क्या आएगा, h का मान तो हम 17 निकाले हैं तो 17 लिख देंगे। और b का मान कितना आ जाएगा, b का मान निकाले थे ना, b का मान तो क्वेश्चन में दिया था 8, तो 17/8 आ गया। इसका आंसर आ गया कितना, 17/8। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो साइन ए का मान भी निकाल दिए और सेक ए का मान भी निकाल दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आप देखिए क्वेश्चन में इतने निकालना ही था। क्या निकालना था क्वेश्चन में, साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। देखिए क्वेश्चन में क्या निकाला था, साइन ए और सेक ए का मान निकाल दिए। और किसकी हेल्प से निकाले हैं, 15 cot ए बराबर 8, ये जो देवल था क्वेश्चन, एक मदद से निकाल के बताया, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा जल्दी से करना होगा, फास्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में करना होगा, जल्दी सब, अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे बनाएंगे, तो मुंह नहीं दिखना है, ठीक है। बनाना है जल्दी से क्वेश्चन बना करके इसको दिखाना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, अगर जल्दी से बनाना होगा तब। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 15 cot ए दिया हुआ था, 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम cot ए समझ लेंगे, cot ए का मान क्या जाएगा, cot ए का मान क्या जाएगा, यहाँ से cot ए बराबर आ जाएगा 8 अब बटा में 15, ठीक है। तो अब cot ए को रिलेट कर देंगे हम जल्दी से। cot ए को किस रिलेट कर देंगे, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, tan का होता है p/b, तो इसका हो जाएगा b/p, ऐसे सोचना है। तो b/p हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जल्दी से कैसे बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, तब बी, इसमें हमको पता चल गया बी का मान, तब बी का मान यहाँ लिख देंगे। बी का मान कितना आ गया 8 और पी का मान कितना आ गया 15, ठीक है। तब बी का मान पता चल गया, पी का मान पता चल गया। जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको एच का मान खोज के लाना है। और एच का मान कैसे खोजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो देखिए एगो 8 है, एगो 15 है, तो तीसरा क्या होता है एच का मान, तो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो बहुत जल्दी बन जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट है, ठीक है। 3 4 5 ये कथी है, ट्रिपलेट है। जैसे 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 9, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो देखिए 16 और 9 को जोड़िएगा कितना आएगा 25। तो मतलब ये ट्रिपलेट होता है। तो ऐसा ही 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। और ऐसा ही 8 15 इसका तीसरा का ट्रिपलेट कथी होता है, इसका तीसरा ट्रिपलेट होता है वो होता है 8 15 के साथ जो जोड़े आता है वो आता है 17। कौन आता है 17। तो हो गया 17 आ गया एच का मान, बहुत सिंपल। तो एच का मान कितना आ गया 17, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए 17 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है। अब जब पता चल गया है पी का मान, बी का मान और एच का मान, तो कथी पूछा है क्वेश्चन में पूछा है हमसे कथी, हमसे पूछा है क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो बस धर के बस क्वेश्चन बना देना है, बस चुपचाप, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, साइन ए का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, क्या निकलना था साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है p/h। तो p का मान हमको पता है, p का मान कितना है 15 और h का मान निकालने 17, तो डायरेक्ट आ गया 15/17। तो ऐसे अपन बनाना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी अगर बनाना होगा तो ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 3 क्वेश्चन करवा दिए, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन चौथा में क्या बोला जा रहा है, त्रिकोणमितीय मानों का निकालना है। त्रिकोणमितीय मानों के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। किसके ऊपर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय मानों का मूल्यांकन करने पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है इसको समझिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, त्रिकोणमितीय मानों को मूल्यांकन करने पे क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ये सब आप याद किए होंगे। और नहीं याद किए तो जाके पहले याद करिए, पहले क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। तो पूरा इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है 30 45 60 90 वाला, 30 डिग्री वाला, ठीक है, 30 डिग्री वाला, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ठीक है, साइन 90 का मान, साइन 0 का मान, ये सब याद होना चाहिए। कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। इस प्रकार से tan 45, tan 0, tan 60, ऐसे tan 90 सब याद होना चाहिए आपको। तो अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है इसको। तो याद रहेगा तो आप तो खुद ही बना लीजिए, अगर नहीं याद है तो हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है 2 tan, क्वेश्चन में क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 2, क्वेश्चन
में जो दिया हुआ था क्वेश्चन उसको थोड़ा हम लिख लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में, टाइपिंग थोड़ा जो है इसमें हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्वेश्चन में क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब माइनस में कथी है, माइनस में है साइन स्क्वायर, माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ई क्वेश्चन है, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्वेश्चन यही है, बस यही क्वेश्चन है। तो अब कुछ नहीं करना, इसमें मान बस रखते जाना है, ठीक है। इसमें खाली मान रखते जाना है और कुछ विशेष काम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको केवल मान भरते जाना है। तो 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना है। tan 45 का मान कितना होता है आपको याद होगा, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, ठीक है। तो cos 30 का मान आपको याद होना चाहिए, cos 30 का मान कितना होता है 3/2 होता है, तो बस 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, साइन 60 का मान इधर है ना, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे बस। चलिए, तो करना कुछ नहीं है, खाली देखते रहिए। तो 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस इधर में क्या है 3/2 का स्क्वायर है, क्या है 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस इसमें भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा एक बात बताइए, ये तो दोनों सेम नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये चीज तो आपको सेम नजर आ रहा होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, फर्क कथी है, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो इसको भेगलाइए नहीं, कट गया, खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया। अब क्या बच गया, खाली हमारे पास बच गया 2 गुने 1, ठीक है। तो 2 गुने 1 कितना जाएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर आ गया कितना 2, बस सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 2 आ जाएगा, बस कितना आसान था। तो आपको ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको जो है वो याद रहेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद रहेगा, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, इस प्रकार से आपको जब याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, ताकि क्वेश्चन में कुछ दम खम नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए ठीक है। इससे पहले जो हमारे वीडियो को जरूर थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 5। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही सब में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एपी के प्रथम पद निकालने पर, एपी के प्रथम पद और सारवंतर निकालने पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस पर है ध्यान रखिएगा, एपी का निकालना है प्रथम पद, पहलक्का पद और सारवंतर, इस पर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, यानी कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है और जो कॉमन डिफरेंस होता है उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। तनिक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि एपी एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है 3/2, 1/2 और -1/2 और -3/2। इसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म ए निकालना है, और फर्स्ट टर्म को जनरली ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए निकालना है और इसका सारवंतर निकालना यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या सी डी भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें निकालना क्या है, डी निकालना यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी निकालना है, और फर्स्ट टर्म निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। थोड़ा इंग्लिश में हम इसको पढ़ देते हैं, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए, एपी जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस डी निकालना है ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी विच इज 3/2 एंड 1/2, -1/2 -3/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम बताते हैं कैसे बनाना है, और आपको पता है तो जल्दी से इसको बनाइए, इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए, ताकि आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एपी क्या पहले दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था एपी, तो पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, और इसमें जो दिया हुआ है एपी, वो एपी पहले लिख लेंगे। एपी क्या दिया हुआ है इसमें, एपी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यही है,
अब इसमें देखिए, इस एपी में पहला पद क्या है, प्रथम पद क्या है, इसमें पहला पद जो है इसमें क्या है, पहला पद जिसको ए बोलते हैं हम, पहला पद इसमें क्या है, जो पहले नजर आ रहा है वो पहला पद होगा। तो पहला पद क्या है देखिए, तो पहले कौन लिखा है 3/2, तो पहला पद हो जाएगा 3/2, बस बात खत्म, ठीक है। और जो सार्वअंतर निकालने की, अब सार्वअंतर निकालना है तो पहला पद हम बता दिए, पहला पद क्वेश्चन पूछ लेता, तो पहला पद निकाले। अब निकालना कथी है, सार्वअंतर, तो सार्वअंतर निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, तो सर कुछ नहीं करेंगे तो कैसे को क्वेश्चन बनेगा, अरे बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा। अब हमें निकालना है क्या, सार्वअंतर निकालना है, क्या निकालना है, सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब सीडी निकालना है, सार्वअंतर मतलब सीडी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सीडी सीडी नहीं खेलना है, तो सीडी सीडी खेलेगा तो बनते रह जाएगा क्वेश्चन। जब भी सार्वअंतर निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, पहला छोड़ के दूसरा पकड़ेंगे, पहला छोड़ के दूसरा पद में से पहला पद उल्टा चलेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। दूसरा पद में से पहला पद को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद में से हम क्या करेंगे, पहला पद घटाएंगे, तो कैसा एपी घूम के आते हैं। एपी में कैसे देवल था, देखिए एपी में क्या देवल था, 3/2, क्या दिया हुआ था 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें पहला पद कथी है, 3/2 है, और दूसरा पद पहला पद है और दूसरा पद की है 1/2। तब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 में से, दूसरा पद तो ना है 1/2, तो 1/2 में से हम क्या करेंगे, 3/2 को माइनस कर देंगे। तो दूसरा का पद है 1/2 माइनस पहला पद है 3/2, तो माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, तो इस दोनों का तो एलसीएम 2 आएगा, आएगा ना। और देखिए, अब देखिए ऊपर वाला को घटा देना है, ऊपर वाले को घटा देना है, तो 1 - 3 आ जाएगा, दोनों तो सेम था तो उतार दिए, नीचे 2 लिख दिए, ऊपर वाला को घटा देंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो 1 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन उल्टा घटाए तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस नीचे में क्या है, नीचे में क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1, बस इतना ही है आंसर, ठीक है। -1 आ गया डी का मान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था खाली प्रथम पद, प्रथम पद बोलिए, प्रथम पद बोलिए या पहला पद बोलिए, ठीक है। देसी भाषा में पहला पद, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ए बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या था इसमें, इसमें फर्स्ट टर्म क्या था, पहला पद क्या था, पहला पद तो हमको दिया था क्वेश्चन में 3/2, तो 3/2 था। और सार्वअंतर जब निकाले, इसका जब सार्वअंतर निकाले तो क्या आया, सार्वअंतर जब निकाले, सार्वअंतर जब निकाले यानी कि जब सीडी निकाले, सीडी बोलिए या डी बोलिए, बात एक है, तो वो कितना आया, -1 आया, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, देखिए एपी के पदों का योग के ऊपर क्वेश्चन है, किसके ऊपर क्वेश्चन है, एपी के पदों का योग के ऊपर क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एपी के पदों का योग के ऊपर क्वेश्चन है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर है, क्वेश्चन है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वेश्चन है एपी जो है ना, एपी का जो पद होता है, टर्म्स होता है, उसके सम के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब जोड़ने के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है 8, 3 और -2, क्या है 8, 3 और -2, इसका प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, मतलब योग को हम क्या बोलते हैं, एसएन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएन। एसएन मतलब क्या थी, सम, एस मतलब सम, एन मतलब कितना टर्म को जोड़ना है। एक एपी में टर्म होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा ही। तो एस मतलब सम, मतलब जोड़ना है, एन मतलब कई गो टर्म, कई गो पद को जोड़ना है, बस। तो थोड़ा सा समझ लिए। अब आइए थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं, इंग्लिश वाले मीडियम वाले तो वो भी समझ लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 यानी कि 22 टर्म्स को आपको जोड़ना है, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, ठीक है, ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8, 3 और -2, ये 8, 3, -2 ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा हम बनाएं, अब इसको बनाएं हम, देखिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या किया गया इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन अब इसका सॉल्यूशन बता रहे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता रहे। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहली बात जो एपी दिया हुआ था, एपी क्या है इसमें, एपी क्या है इसमें, एपी है 8,
3 कॉमा -2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यही है AP, ठीक है। अब ये वाला जो AP है, इस AP में पहला जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, तब पहला पद हम पहचान सकते हैं, तो पहले लिख लेंगे पहला पद। ये तो हम जानते हैं सर, पहला पद जो A होता है वो पहले लिखल होता है, तो पहले 8 लिखा हुआ तो पहला पद 8 हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरा पद भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है। ये तो आपका मर्जी चलेगा, तो पहला पद दूसरा पद इसी करके आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखने का मन होगा तो ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पद 8 हो गया, तब दूसरा पद भी लिख देंगे आप। दूसरा पद जिसको हम A2 बोलेंगे, तो A2 कितना है, 3 है। A2 कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। अब तीसरा पद इसमें क्या दिया हुआ था, तीसरा पद क्या है, इसमें तीसरा पद क्या है, तीसरा पद जिसको A3 बोलते हैं, A3 कितना है, तो A3 इसमें सर क्वेश्चन में है -2 है, कितना है, -2 है, ठीक है। कहाँ भाग जा रहा है, उतना दूर दूर लिखाएगा तो कैसे होगा, इसे दूर दूर नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए A3 का मान कितना है, -2 है। अब समझते हैं, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमको निकालना पड़ेगा, जब सम निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म का जब फार्मूला लिखिएगा, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, फार्मूला Sn का फार्मूला होता है, याद रखना है, और भूल जाइएगा तो फिर कैसे होगा, होगा क्वेश्चन के लिए जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, फार्मूला खाली आपको ध्यान से याद रखना है बस, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, Sn का फार्मूला याद रखना, पहले n/2 करना है, क्या करना है, पहले n/2 करना है, मेटा के आपको याद करवाते हैं, ठीक है। पहले क्या है, n/2 मतलब n का आधा, जितना भी टर्म निकालना है उसका आधा करना है, ठीक है, n/2। फिर ब्रैकेट शुरू करिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है बस, इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्या है, पहले क्या है, n/2, क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो इसमें हमको n पता होना चाहिए, तो n तो हमको पता है कि कितना टर्म को जोड़ना है। तो बोला था ना क्वेश्चन में, 24 को पद को, 22 को पद को, या 20 को पद को, या 15 को पद को, या 18 को, तो क्वेश्चन में तो 22 पद को जोड़ना है, तो n का मान हो जाएगा 22, ठीक है। 2 तो 2a है, तो सब में रहेगा a मतलब क्या होता है, पहला पद हम निकाल के बता दिए हैं। n मतलब वही होगा कितना पद को जोड़ना है, तो इसमें 22 पद को जोड़ना है, तो n के जगह पे 22 रखाएगा। अब एगो चीज बच रहा है d, तो d तो हमको निकालना पड़ेगा, तो d निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूला तब को याद तो हो गया होगा, अब लिख रहे हैं, अब फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला याद रखना है आपको। अब थोड़ा हम पहले डी निकाल लेते हैं, पहले क्या निकालते हैं, इसका हम सारवंतर, क्या डी का जरूरत पड़ेगा, तो पहले हम इसका सारवंतर निकाल लेते हैं, क्या देखिए पहला दूसरा तीसरा पद तो लिख दिए हैं, अब इसका हमको जरूरत पड़ेगा सारवंतर का, तो इनका सारवंतर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सार्वअंतर जिसको क्या बोलते हैं, डी, ये कैसे निकलता है, तो आपको निकालने का तरीका पता है। सार्वअंतर जब भी निकालेंगे तो दूसरा पद में से तीसरा पद को, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को, मतलब सिंपली क्या करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देना है, बस ये काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहला पद क्या है 8, दूसरा पद क्या है 3, तो हम 3 में से 8 घटाएंगे, चाहे -2 में से 3 घटाएंगे, यही करेंगे, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है, घटा देना है आगे वाला को, ठीक है, बस इतना काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सारवंतर निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारवंतर निकालेंगे तो 3 में से हम 8 घटा देंगे, 3 - 8 तो घटने वाला नहीं है, छोटा संख्या में से बड़ा संख्या कैसे घटा देंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, घटाएंगे तो हम जबरदस्ती है, 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम 8 में से 3 घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और माइनस में लगा देंगे, बस इतना काम करना है, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आया, -5 आ गया, कितना आ गया, -5 आ गया, किसका माना गया, डी का माना गया, तो डी का माना गया कितना, -5, याद रखिएगा। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सूत्र, ठीक है, फार्मूला अब हम लगा सकते हैं, ठीक है। तब थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं और उसी से आपको समझाते हैं कि कैसे ये आगे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या निकालना था, ऐसे निकालना था, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो ऐसे निकालना था, नहीं दिखाई देगा तो बोलिएगा, ठीक है, हम दूसरा कलर से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत विकल्प है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम चेंज कर लिए हैं। अब आइए एसएन निकालना था, तो हम बाई फार्मूला लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र क्या है, सूत्र से, ठीक है। सूत्र क्या हमने बताया था, याद है ना, एसएन का फार्मूला क्या बताया, एसएन सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या बताया, n/2 इंटू, यस ठीक है, 2a प्लस
n-1 इंटू डी फार्मूला बताए हैं। तो अब यह में कुछ ना कुछ नहीं करना, बस इसी में रखते जाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस n की जगह पे क्या आएगा, कितने टर्म का जोड़ निकालना, कितने टर्म को जोड़ना था, 22 पद क्वेश्चन में था ना, 22 पदों का योग कीजिए, जोड़िए, निकालिए, योग कीजिए। तो एस आई एन की जगह पे क्या आएगा, 22 बराबर, तो एन की जगह पे 22 लिख देंगे, 22/2 इंटू 2 इंटू ए का मान मतलब पहला पद, अब पहला पद कितना था, 8 था, तो 8 लिख देंगे, प्लस एन का मतलब एन का मान तो 22 है, तो 22 माइनस 1, और डी का मान कितना निकाले थे, याद है ना, डी का मान कितना निकाले थे, डी का मान आया था -5, कितना आया था, -5, तो यहाँ -5 आ जाएगा बस, ठीक है। अब बढ़िए, आगे बढ़िए। तो अब इसको भाग लगाएंगे, तो 22 को 2 से भाग लगाएंगे तो 11 बार में हो जाएगा खत्म, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21, 21 को गुना करना है -5 से, बस -5 से गुना करना है। आगे बढ़े, तो 11 इंटू 16 प्लस, इसको जब गुना करिएगा 21 और -5 को, 21 और -5 को जब गुना करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से 21 गुने -5 करिएगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ से क्या जाएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में 105 आएगा, कितना आएगा, माइनस में 105 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ जाएगा माइनस में। अब देखिए अब क्या होगा, 11 तो पहले से है, 16, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 105 प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -105, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देखिए क्या है, तो 11, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा, पहले इसको हटा लेते हैं, तो 16 में से 105 घटाइए, 16 में से 105 घटाइए तो कितना बचेगा, जब 16 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 89 बचेगा, 89, कितना बचेगा, 89 बचेगा, ठीक है। और वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में 89 आएगा, कितना आएगा, माइनस में 89 आएगा, माइनस में 89 आएगा, ठीक है। फिर उल्टा घटाएंगे, अब इसको गुना कर लेंगे, तो 11 ब्रैकेट रहेगा तो गुना आएगा, तो 11 गुने 89, ठीक है, 11 गुने 89, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, गुना करिए बैठ कर आराम से, जब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, माइनस में 979 आएगा, कितना आएगा, माइनस में 979 आएगा, कितना आएगा, -979। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एस कितना निकालना था, 22, मतलब 22 पद का जोड़ निकालना था, 22 पदों का योग निकालना था, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो 22 पदों का योग निकाल दिए, कितना यार, -979 आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो नहीं क्वेश्चन, वीडियो तो भी और है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे निकाले हैं इस 22 कैसे निकाले हैं, 22 पदों का योग कैसे निकाले हैं, निकाल के ला दिए हैं, कितना आया, -979 आया है, ठीक है। थोड़ा सा नोट भी करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के ऊपर। किस पे क्वेश्चन है, पहले दिमाग में इस सेट करिए, किसके ऊपर क्वेश्चन है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के ऊपर क्वेश्चन है। किसके ऊपर क्वेश्चन है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, किसके ऊपर क्वेश्चन है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के ऊपर क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है बउआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा समझ लें, चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना है। क्या है क्वेश्चन में, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए तो फीता का जरूरत पड़ेगा, तो फीता का जरूरत नहीं पड़ेगा, फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन बन जाएगा। अंग्रेजी में समझा देते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा समझा देते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाला समझ लेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट क्या है 2,3 और 4,1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। इसका हम बताते हैं सॉल्यूशन अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या देंगे, पहले हम मान लेंगे एक बिंदु है, ठीक है, माना कि एक बिंदु को ए मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, और एक बिंदु को बी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 4,1, ठीक है, 4,1, ठीक है, क्या है 4,1,
1। अब इसमें हम x1 x2 और y1 y2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या होगा यहाँ से, देखिए तो यहाँ से अगर देखेंगे इसमें हम x1 का मान क्या है, इसमें x1 मतलब पहला। अच्छा एक चीज़ और पहले हम समझा देते हैं, पहले हम ये चीज़ समझा देते हैं। देखिए अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, कोई भी जैसे 2 3 लिखा हुआ है, या 4 1 लिखा हुआ है, या -1 -2 लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, इसमें जो पहला लिखा हुआ होगा ना, पहला, ठीक है, जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा, जो पहले लिखा होगा वो होगा आपका x, जो पहले लिखा होगा वो x होगा, जो दूसरा बाद में लिखा हुआ y होगा। पहले जो लिखा होगा वो x होगा, बाद में जो लिखा होगा y होगा, बस ध्यान रखना है। पहला का x दूसर का y, पहला का x दूसर का y, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें, अब इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, x1 का मान क्या आएगा इसमें यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें x का मान क्या आएगा, यहाँ से x1 का मान होगा कितना, क्योंकि xy होगा तो इसमें भी xy, इसमें भी xy, तो कंफ्यूज ना हो जाएंगे। तो पहला वाला को हम x1 बोल देते हैं, x1 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा कितना, y1 का मान हो जाएगा 3। इसमें भी x है, इसमें भी y है, तो इसमें तो दूसरा का वाला है तो x2 लिखेंगे, तो x2 का मान है 4 और y2 का मान है 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे डिस्टेंस, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना है। तो जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं डी से सूचित करते हैं, तो डी निकालेंगे जब भी, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, रूट में क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए x1 का मान कितना है इसमें, x1 का मान कितना है इसमें, हम तो बता दिए हैं x1 का मान कितना है इसमें 2 है, और x2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 4 और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिए y1 माइनस y2 करना है, तो y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान 1 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब क्या करना है, अंडर रूट में आ जाएगा, 2 में से 4 घटेगा तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर करना है, बस इतना ही करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, अब देखिए रूट में आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर करेगा तो भी तो प्लस में आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब 4 और 4 को जब जोड़िएगा रूट में तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा। और 8 का जब करिएगा, आठ को जब आप आगे करिएगा तो इसमें क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सिस्टम, देखिए अब जब 8 का आप गुणनखंड करिएगा तो इस 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से तो ये 2 को 2 मिल गया तो इसको बाहर कर देंगे यार √2, तो 2 √2 इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ से 2 √2, ठीक है, 2 √2 इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो, ठीक है, तो बना लेना है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर क्वेश्चन है। अगली बार क्वेश्चन किस पर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। तो क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको समझिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको समझिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है A, जिसका नियामक है 1, B शीर्ष है जिसका नियामक है -4, 6, और एक शीर्ष है C जिसका नियामक है -3, -5, ठीक है।
-3 कमा -5। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ दें। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A which coordinates 1, -1 and B which coordinates -4, 6 and C इसका कोऑर्डिनेट है -3, -5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, जो शीर्ष दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, ए है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए है। ठीक है, क्या है, ए है। और ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है, सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 इंटू 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 क्या होता है, पहले x1, पहले x से शुरुआत करना है, पहले x से शुरुआत करना है। तो यहाँ हो जाएगा इसका x1, पहले क्या होगा x1, उसके बाद फॉर्मूला होता है y2 माइनस y3। क्या होता है, y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 आएगा, फिर क्या आएगा, x2 आएगा और इंटू इंटू देंगे और फिर लिखेंगे क्या, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे x2, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे y3 माइनस y1। ठीक है, x3 इंटू क्या आएगा, इंटू क्या आएगा, इसमें आएगा y1 माइनस y2, ये आएगा।